हेलो एवरीवन। और जैसा कि मैंने इस वीडियो का थंबनेल रखा है कि बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं और जिनको मैथ के ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो सही से नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम के नज़दीक आ चुका है और डर लग रहा है कि मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव में कैसे पास करूँगा, तो उनके लिए मैं ये सीरीज़ वीडियो का सीरीज लेकर के आया हुआ हूँ, जिससे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको डर ख़त्म हो जाएगा उनके मन से। मैं गारंटेड लेकर लेता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब के सब विद्यार्थी 50 से 50 स्कोर करके आएंगे। और बस आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, ध्यान से पढ़ना है और कहीं भी समस्या आए तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन सी समस्या है, कौन सा वीडियो समझ में नहीं आया। मैं उसको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूँगा। ये मैंने एक बुक लिया है जो बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और मैं इसके ऑब्जेक्टिव को करने का प्रयास करूँगा। आप बस आपको ये देखना है कि आपको हूबहू जैसे मैं बता रहा हूँ, जिन पैटर्नों पे मैं बता रहा हूँ, जो जो टाइप्स में बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सीखिए और उसको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या रियल नंबर का ये चैप्टर है और इसमें पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है दोस्तों? प्राकृत संख्या वो होता है, प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की जो संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। गिनती हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 ऐसे डॉट 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 हम लोग इन्फिनाइट तक चलते जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कहाँ कौन सी हुई? 1। इसलिए आप देख सकते हैं कि आंसर में भी सी नंबर है, ये 1 जो हमारा है वो सही जवाब है। दूसरी जो संख्या है आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। तो वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे, ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो या आप ऑब्जेक्टिव अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि जो भी संख्या रूट से बाहर निकल आता है उसे परिमेय माना गया है। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव का क्लास कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आप सीख रहे हैं, तो आपको मन में यही रखना है कि वह संख्या जो रूट से बाहर निकल के आता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या होता है वो। रूट से बाहर कब आता है? याद कीजिए, जैसे 4 है, इसके 2 जोड़े मिलने चाहिए। इस तरह से 2 जोड़े मिलेंगे, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं, देखिए ये 25 है, 5 इंटू 5, जिसका एक जोड़ा बाहर निकल सकता है, आप देख सकते हैं। ये रूट के अंदर है, इसको अगर आप तोड़िएगा आप तो 1 इंटू 5 है, किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा, यहाँ भी जोड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ भी जोड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया? अपरिमेय संख्या पूछा गया है। तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब वो संख्या होता है जो रूट में ही रह जाए, रूट से बाहर ना निकल आए। जैसे इसको देखिए, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार जिसके ऊपर लगा रहता है इसको परिमेय माना गया है। याद रखिएगा कि बार वाले क्वेश्चन जो होंगे वो परिमेय माने जाएंगे। 16 को आप तोड़ सकते हो, 4 इंटू 4, एक बाहर आ जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। और इसको आप देख सकते हो कि 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 9 का 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हम लोग तोड़ेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा। 27 जो है, या आप इसको ऐसे कटा सकते हो, देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो 1 का तो रूट नहीं होता, 1 रूट से आज़ाद होता है और 3 रूट के अंदर रह जाएगा। देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है,
यहाँ आप देखोगे तो इसको अगर एक रूट के अंदर लिया जाए तो ये एक 5 बाहर निकल जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये रूट के बाहर नहीं निकल पाया, 1 अंदर रह गया। √3 देखिए, √3 का कोई पेयर नहीं, कोई जोड़ा नहीं मिल पा रहा है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा जो है अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पेज के थ्रू भी बताना चाहते हैं। 9/27 है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। आप देखोगे कि 1/3 हमारा आया। 1 रूट से आज़ाद है, मतलब 1 को रूट में नहीं रखा जाता, 1 × 1 1 ही आता है, 1 बाहर निकल जाता है और 3 रूट के भीतर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये रूट से बाहर हम नहीं निकल सकता, इसलिए इसको आप कहोगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हो, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a हमारा 37 है, b हमारा 4 है, r हमारा 1 है, तो q का मान क्या होगा। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है, पूछा गया है। तो यूक्लिड का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि यहाँ पर a बराबर BQ प्लस में R होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब बारी बारी से जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको भर दीजिए। जैसे आपका देखिए a बराबर 37 दिया गया, आप a बराबर 37 रख दीजिए, b हमारा 4 है, r हमारा 1 है, तो b के जगह पे 4 लिखेंगे, q नहीं पता है हमें, और r के जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, q बराबर हमसे पूछा गया है। अब देखो क्या होगा, ये +1 बराबर किधर आके -1 हो जाएगा, और ये हमारा 4 × q यानी 4q यही रह जाएगा। ठीक है, अब 37 में से 1 घटेगा तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पर 4q हो जाएगा। 4 से 36 हम 9 बार में कटा सकते हैं, 4 9 जा 36, यानी q = 9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में हमारा जो 9 है वो हमारा क्या है, सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। देखिए यहाँ पर 2 का घातांक पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं 156 का। 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं इस तरह से, आपने फैक्टर मेथड आप समझिए, एलसीएम मेथड, तो 2 से लगा सकते हैं। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ 6 बचेगा, 2 8 जा 16। ठीक, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13। तो आप देख सकते हैं कि 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका आंसर भी फिर आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए 2 हमारा सही होगा, ऑप्शन में हमारा ए सही है। यानी आपने देखा कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 कितने बार आया, 2 बार आया। तो आपसे घातांक पूछा है, 2 का घातांक, 2 का घातांक देखिए 2 × 2, 2 कितने बार आया, 2 बार आया। तो ये घातांक यही होता है, पावर, मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए कि 2 कितने बार आया, 2 बार आया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, परिमेय। अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या आपसे पूछ रहा है, परिमेय। परिमेय हमने क्या पढ़ाया, परिमेय में हमने ये बताया कि वह संख्या जो रूट से बाहर निकल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3 है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ पे रूट में 3 है, इसका कोई जोड़ा मिलेगा ही नहीं। ये दोनों देखो, ये भी कट नहीं सकता, ना ऊपर नीचे कटेगा ना ही जोड़ा निकलेगा, तो ये इसको हम लोग कटा सकते हैं। देखो √12 को √12 बटा में √3 है, √12 बटा में √3 है। ठीक है, तो √12 को आप कैसे तोड़ोगे, 4 × 3 लिख सकते हो, यहाँ √3, यहाँ से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, आप इसको कटा सकते हो, नहीं तो ऐसे आप अलग अलग लिख करके भी कटा सकते हो। इसको कटा दो, √4 बचेगा, 4 का आप तोड़ सकते हो 2 × 2, और देखो 2 पेयर मिला, एक बाहर निकल जाएगा। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये जो संख्या है डी नंबर, क्वेश्चन नंबर जो डी है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न है हमारा, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसाअ ज्ञात करिए।
ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लसा ज्ञात करें। 2020 में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभाज्य संख्या वह संख्या, पहले आप अभाज्य संख्या के बारे में समझिए। अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक से कटता हो, यानी एक के पहाड़ में आता हो, या अपने आप से कटता हो। जो नंबर एक से कटता हो, द नंबर डिविजिबल बाय वन और इट्स सेल्फ, यानी वह संख्या जो केवल एक से कटता हो या अपने आप से कटता हो, वो अभाज्य संख्या होता है। तो जब दो संख्याएं हैं हमारे पास और दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और उनका लसा ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि उदाहरण के रूप में हम आपको समझाते हैं। उदाहरण के रूप में आप सोचिए, 3 एक अभाज्य संख्या है जो कि एक से कटता है और अपने आप से कटता है। हमने दूसरा उदाहरण लिया 5, यह भी क्या है, अभाज्य है। और इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालने के लिए चाहेंगे, ये दोनों नहीं कटेगा। तो जब आपने पढ़ा होगा बचपन की क्लासेस में कि जब एलसीएम नहीं कटता हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते थे। 3 5 कितना हो जाएगा, 15। यानी आपने ये पढ़ा, तो यहाँ पर आज क्या है, इसके जगह पे ए दिया है, इसके जगह पे बी दिया है, कोई नंबर नहीं है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए बी। यानी हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर ए बी। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपने पढ़ा जो एक से कटता हो और अपने आप से कटता हो। तो आप देख सकते हो कि 23 एक ऐसा संख्या है जो केवल एक के पहाड़ा में आता है और अपने आप के पहाड़ा में आता है। बाकी 12 तो आप समझ ही रहे हो, एक के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, 12 अपने आप से कटता है, 15 भी एक से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, अपने आप से कटता है। उसी तरह 75 भी 1 से कटता है, 5 से कटता है, 3 से कटता है, 25 से कटता है, अपने आप से कटता है। तो ये सब संख्याएं जो है भाज्य संख्या है। देखिए 23 जो है, जो एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, हमने ऊपर पढ़ लिया है, जो रूट से बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से √3 से अगर √3 को कटा दिया जाए तो यहाँ पर केवल 2 बचता है और ये परिमेय संख्या होता है। बाकी आप देख सकते हो कि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता। 3 है, इसका कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। 5 है, इसका भी कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। √6 है, इसका भी कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। इसको तोड़ोगे भी तो ये आएगा √2 × √3, न 2 का ही जोड़ा मिल रहा है, न 3 का ही जोड़ा मिल पा रहा है, तो ये नहीं निकल पाएगा। ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 65 और 117 यानी 117 का मौसा इस रूप में दिया गया है, इस रूप में है, तो m का मान बता दो। देखो इन दोनों का मौसा दे दिया है, मौसा, लेकिन मौसा डायरेक्ट ना देकर के कहा कि इस रूप में है, रूप में है, देखो दिया हुआ है, तो m का मान बताओ। ये काफ़ी पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो 65 और 117 का सबसे पहले आपको करना क्या है, 65 और 117 का मसा आपको निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है मसा? मसा 2 तरीके से निकालते हैं हम, आपने पढ़ा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि, 13 × 5 हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, और 117 आपने पढ़ा होगा 13 × 9, हाँ 9, या 3 × 3 भी आप लिख सकते हो। इसमें जो दोनों में मैच करता है वो कहलाता है हमारा मसा, यानी कि 13 हमारे यहाँ पर क्या होगा, मसा। तो अब कहता है कि 65 और 117 का मसा जो है किस रूप में दिया हुआ है, 65m - 117। कुछ क्वेश्चन में से 65m - 117 के रूप में दिया हुआ है। तो देखो ये मसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मसा हमने ऐसे डायरेक्ट 13 ना करके हम इसको कहेंगे, और हम लोगों ने जो मसा लाया है वो 13 हमारा है। तो ये भी मसा है, एचसीएफ है, और ये भी एचसीएफ है। ये हम लोग के द्वारा लाया गया है और ये हमारा किताब में दिया हुआ है। दोनों मसा ही है, क्योंकि मसा को डायरेक्ट 13 ना करके इस रूप में दे दिया गया है। और इसके बाद पूछता है कि m का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, -117 को बराबर को उधर भेजते हैं, तो याद रखना है बराबर को उधर माइनस जा करके प्लस हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। और 117 में 13 जो है तो ये हमारा 130 हो जाएगा। ठीक है, और m = 130, जब ये 65 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। m = कितना आंसर आ जाएगा, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में बी दिया हुआ भी है 2, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए आंसर में बी दिया हुआ है, ये 2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न देखो, अभाज्य संख्या वाला एक पैटर्न याद रखना अच्छे से, परिमेय और परिमेय वाला एक पैटर्न अच्छे से याद करना, परीक्षा में आना ही आना है, हर साल आता है। ठीक है, तो ये सब एक पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखोगे तो आपको ईजी वे में आप आसानी से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं को पार करके आओगे और सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आओगे, कोई भी डाउट मन में नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला जो प्रश्न है 2, 10 एंड 20 का लसा और मसा का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, लसा और मसा, लसा यानी एलसीएम, मसा यानी एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को लसा और मसा निकाल लेना चाहिए, 2, 10 और 20 का। ठीक है, 2, 10 और 20 का हमें क्या निकालना है, लसा यानी कैल्शियम, मसा यानी कि एचसीएफ। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 को तोड़ेंगे तो 1 × 2 आएगा, 10 को तोड़ेंगे 2 × 5 आएगा, 20 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 5 आएगा। ठीक है, मसा क्या होता है, जो सब में मैच करता है, तीनों में मैच करना चाहिए, यानी मसा जिसको आप कहते हो एचसीएफ, कितना हो गया 2। और लसा क्या होता है, लसा जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया, देखो जो मैच तीनों में मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे, 2 में भी मैच कर रहा है तो मिला लो, 5 हो गया, और जो बच गया वो भी लिख लो, कितना हो गया, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, यानी 20 हो गया। मसा हो गया 2, लसा हो गया 20। ठीक है, हम लोगों ने लसा और मसा निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि लसा और मसा का अनुपात, देखो याद रखना, परीक्षा में याद रखना है कि पहले क्या लिखता है, लसा पहले लिख रहा है, कभी कभी मसा पहले लिख देगा, लसा को बाद में कर देगा, तो ये ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना कि पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लसा लिखा हुआ है तो पहले लसा वाला लिखना, लसा 20 है, अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है, उसके बाद मसा है तो उसके बाद मसा लिखना, मसा कितना है 2, कटा दो, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, यानी 2 का पहाड़ा में एक बार में 2, 2 10 का 20, यही तुम्हारा क्या हो गया 10 अनुपात आंसर हो गया। तो इसमें देखो तुम्हारा ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, बी दिया हुआ है और 10 अनुपात 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। देखो ध्यान से, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा पूछ रहा है, तो आपको जब तक ये सारे थ्योरी नहीं याद रहेंगे, मसा क्या आता है, लसा क्या आता है, और तब तक आपको इसका परिभाषा याद नहीं रहेगा, तब तक आप जो है चाह कर भी इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे, जो 1 से कटे, ठीक है, अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, तथा अन्य संख्याओं से भी कटे, वह भाज्य संख्या होता है। ठीक है, यानी भाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, ठीक है ना, कटे, तथा अन्य संख्याओं से भी कटे। जैसे देखो सबसे छोटी संख्या 2 नहीं कटता है, 2 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, 3 भी 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, लेकिन 4 जो होता है 1 से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है, और देखो अन्य संख्या में 2 आ गया, 2 से भी कटता है। देखिए ना, 1 से भी कटा, अपने आप से भी कटा, अन्य संख्या से भी कटा, तो आप सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछे तो क्या कहेंगे, ये 2। सबसे छोटी क्या है, ये अभाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखिएगा 2 को कहते हैं। अब इनका निकालना है मसा, यानी 2 और 4 का निकालना है हम लोगों को मसा। ठीक है, तो 2 को 1 × 2,
4 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2, क्या मैच किया दोनों में, एचसीएफ में हमने मसा में क्या बताया, जो दोनों में मैच करे, दोनों में मैच किया हमारा 2, इसलिए हमारा मसा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। आप देख सकते हैं ऑप्शन में मसा हमारा क्या है 2 है, आंसर में बी नंबर। ठीक है, तो बहुत आसान है विद्यार्थियों, बस आपको मन लगा के सारे थ्योरीज को मन में रखना है, सारे फॉर्मूला को मन में रखना है, सफलता आपको तुरंत मिलेगी। आपको सारे मैथ आसानी से बनने लगेंगे, चाहे किसी भी किताब से आप मैथ उठा करके बनाइए, ऑब्जेक्टिव उसका बनेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 13 नंबर, दो लगातार संख्याओं का मसा। दो लगातार संख्याओं का मसा, देखो कोई भी दो लगातार संख्या ले लो, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या ले लो जो लगातार हो, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 3 ही ले लेते हैं, या उदाहरण में 7 और 8 ले लेते हैं, या आप कहोगे तो हम बड़ा संख्या ले लेते हैं 11 और 13 ही, सॉरी 12 ही ले लेते हैं, लगातार का है ना मसा। 2 और 3 का मसा निकालेंगे तो 2 को कैसे लिखेंगे बताइए, 1 इंटू 2, और 3 को कैसे लिखेंगे 1 इंटू 3, क्या दोनों में मैच किया 1, यानी मसा एचसीएफ कितना हो जा रहा है 1। कोई भी संख्या इन दोनों को भी निकाल के आप देखिए, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा छोटा संख्या लगातार संख्या पकड़िए और उसका मसा निकाल के देखिए, आपको बिल्कुल ही 1 आएगा, यानी आंसर देखिए बी है नंबर आपका। ठीक है, तो हम लोगों ने 13 बिट क्वेश्चन सॉल्व किए। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग 5005 को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 5005 को तोड़ने का प्रयास करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे टूटता है, एलसीएम मेथड से। ठीक है, तो हम लोग इसका जो है तोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 से लगाने का प्रयास करेंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर जो इसको है 7 से लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 7 से लगाएंगे तो 143 मिलेगा हमें। उसके बाद हम लोग इसको जो है प्रयत्न करेंगे 11 से लगाने का, और 11 से लगाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा से 13 बार में आ जाएगा, और 13 एकम 13 आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमें इसका गुणनखंड क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये मिला हमें। तो आपसे क्या पूछा कि कितने अभाज्य गुणनखंड, कितने कितने आए, 1 2 3 4, आंसर कौन हो जाएगा 4, बी नंबर। ठीक है, 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य। देखिए यह प्रश्न इस पार्ट का नहीं है, ये पार्ट 5 का प्रश्न है, जब हम पार्ट 5 करेंगे तो वहां पर ये प्रश्न हमें मिलेगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये पैटर्न का क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है इस प्रश्न पे। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मसा 17 है, तो उनका लसा होगा, लसा यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, मसा यानी एचसीएफ दे रखा है, और ये हमारा गुणनफल है जो कि आपको गुणनफल है। इसके लिए एक सूत्र याद होता है, याद रखिएगा एक प्रश्न, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ यानी जिसको आप मसा बोलते हो हिंदी में, इसको एलसीएम को लसा बोलते हो, यानी मसा गुने लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। बैठा दो जो दिया हुआ है, मसा कितना दिया हुआ है, देखो मसा कितना दिया हुआ है 17 लिख दो। एलसीएम देखो, एलसीएम लोगों को निकालना है, एलसीएम नहीं पता है छोड़ दो, एलसीएम हो जाए, एलसीएम छोड़ो, और दो संख्याओं का गुणनफल 8670, 8670। देखो ये मल्टीप्लाई के रूप में, गुना के रूप में है, बराबर को उधर 17 जाएगा तो डिवाइड यानी भाग के रूप में बदल जाएगा, 8670 बाई 17। तो जब हम लोग भाग करेंगे, आपको भाग देने तो आना ही चाहिए। 17 से जब आप लगाते हो
17 से लगाते हो 8670 में, ठीक है, 70 में जब आप भाग करते हो 17 से, 17 से आप भाग लगाते हो तो 17 पचे 85, 6 में से 5 गया 1 कट गया, ऊपर से उतरा 7, देखिए 17 एकम 17, और जब जीरो आता है भाग नहीं लगता तो एक जीरो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, यानी ये कट के 510 बार में आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में डी नंबर दिया हुआ है 510, यानी ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पैटर्न में बहुत एग्जाम में ये पूछता है, आपको ध्यान देना है। देखिए 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात, देखिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर किया, आप देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न हमने किया था कि 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात, सेम उसी जैसा प्रश्न है 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात। आप इसको बनाइए घर पे, आपको ये होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसका। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, यहाँ में पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आइए हम लोग तोड़ते हैं 96 को। जब हम लोग 96 को तोड़ने चलेंगे, ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 बार में 24 दूनी 48, 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 निकम 3। तो आप देख सकते हो कि हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मिला 3। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 2 के पावर कितना मिलेगा 5, और यहाँ पर कितना मिलेगा 3, यानी यह जो हमारा आंसर होगा, यही देखते हैं ऑप्शन में मैच करना है। 2 का पावर 5, आप देख सकते हो 2 का पावर 5 इंटू 3, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, तो ये भी प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, आंसर इसका हमारा आ गया। देखो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 6/15 का जो दशमलव प्रसार है, देखो ध्यान दो, दशमलव प्रसार क्या होता है ये आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रश्न हम लोग बना पाएंगे। जैसे देखो कोई भी संख्या है, ठीक है, 8 में 125 ले लो, कोई तुमसे पूछे कि बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, ऊपर वाले को देखो बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। तो हर का गुणनखंड तोड़ो, हर का क्या करना है आपको, गुणनखंड तोड़ना है। तो 125 का जब आप गुणनखंड तोड़ोगे तो 5 से लगाओगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 बार लगाओगे, फिर 5 से लगाओगे, 5 बार में लगेगा, यानी 5 से लगाओगे 1 बार में। यानी यदि यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड क्या आ जाए, केवल 2 आ जाए, यानी ये जैसे 5 से कटा ना, केवल 5 से कटता या 2 से कटता, केवल 2 हो, या केवल 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, ठीक है, या 2 और 5 दोनों हो। याद रखना हम क्या लिख रहे हैं, या तो केवल 2 हो, केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ये अगर रहता है तभी जा कर के आप जो है उसको शांत मानोगे। जैसे देखो हम 10 को तोड़ते हैं तो कैसे, 2 से लग रहा है, 2 2 5 10, यानी 2 और 5, इसमें 2 और 5 देखो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। 20 को तोड़ते हैं, 2 से लगाते हैं 10, 2 से लगाते हैं 5, 5 से लगाते हैं 1, 2 और 5 दोनों आ रहा है। या केवल 8 को तोड़ते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, केवल 2 आ गया। यानी इस केस में केवल 2, केवल 2, 2 और 5 दोनों, या केवल 5 हो, तो आप क्या कहोगे, शांत कहोगे। किसको तोड़ना है, हर को, अंश को नहीं तोड़ना है, किसको तोड़ना है, हर को तोड़ना है। और तोड़ने के बाद अगर यहाँ पर आपको देख सकते हो कि अगर केवल 5 आ जाए, केवल 2 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आए, तो आप कहोगे वो शांत है। अगर इसके अलावा कोई भी अगला अंक आ जाए दूसरा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, एक भी अंक दूसरा आ जाए, आप कहोगे अशांत है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15 का दशमलव प्रसार, ये नहीं पूछा गया हमसे।
देखो विद्यार्थी करता कहाँ गलती है, परीक्षा में इतना भी आसान नहीं दिया रहता है प्रश्न। विद्यार्थी क्या करेगा कि वो हर को तोड़ेगा और देखेगा कि 3 × 5 आ रहा है, तोड़ दे 15 को, 3 × 5 = 15, 5 × 1 और वो कहेगा कि अरे भैया ये तो 3 और 5 आ गया, 5 तो है लेकिन इसके अलावा दूसरा अंक आ गया, और वो हड़बड़ में अशांत को रख देगा। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये 6/15 एक दूसरे से कट तो नहीं रहे हैं। 3 के पारा से 3 दूनी 6 और 3×5 = 15। अब ये प्रश्न 6/15 नहीं रह के अब ये 2/5 हो गया और नीचे केवल 5 आ गया। क्या आ गया? केवल 5 आ गया। इसलिए यह जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? शांत होगा। यहाँ पर हड़बड़ में गड़बड़ करोगे, अशांत रंगोगे, तुम्हारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है हम लोग जो है ये नंबर क्या मारेंगे? शांत मारेंगे। ये देखो 4 - √3 है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका हड़बड़ में गड़बड़ करिएगा तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नया टाइप का प्रश्न मिला, 4 - √3 है। 4 - √3 क्या है? देखो कभी भी 4 - √3 हम अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें रूट नहीं है, ये परिमेय हो गया। ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ये अपरिमेय हो गया। हमने अभी ऊपर में पढ़ा, रूट के अंदर नहीं है, आज़ाद है रूट से, परिमेय है। रूट के भीतर है, ठीक है, रूट से बाहर भी नहीं निकल सकता है, ये क्या है? हमारा अपरिमेय है। तो 4 लाइनें याद रखना कि परिमेय और अपरिमेय को अगर आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो, तो लगभग केस में ये हमें क्या देता है? अपरिमेय ही देता है। याद रखना, परिमेय और अपरिमेय को जब आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो, तो ये क्या देगा? अपरिमेय ही देगा। इसलिए आप इसका आंख बंद करके 4 - √3 को क्या रंगोगे? अपरिमेय देगा ये आपका। कभी कभी रेयर केस में, जैसे गुना में क्या होता है ना कि जैसे √2 और √2 ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, गुना करके ये परिमेय दे देता है। लेकिन अगर बात करेंगे 3 ले लेते हैं और √2 ले लेते हैं, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय। लेकिन परिमेय और अपरिमेय का कहीं भी जोड़ा दिखाई देगा, आपको आंसर क्या मानना है? अपरिमेय मानना है। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अब तो आप बना सकते हो कौन अपरिमेय संख्या है। जो भैया रूट में रह जाए वो अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर निकल जाए परिमेय संख्या है। 36 का आप पढ़े हो, 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 64, ये बाहर निकल गया। एक का हमने पढ़ाया कि एक रूट में नहीं रहता है, 81 का 9 हो जाता है। 3 और 5 का देखिए जोड़ा नहीं मिल सकता है, और 49 रूट के भीतर है, तो आप कह सकते हो -9 से तो कोई मतलब है नहीं, ये तो रूट में है नहीं। 49 का 7 होता है, यहाँ भी रूट हट गया, यहाँ भी रूट हट गया, यहाँ भी रूट हट गया, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे आप देख सकते हो 11 को, 11 1 के पहाड़ा में आता है और अपने आप के पहाड़ा में आता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्लास 9 का ये चीज़ है कि 2 परिमेय संख्या के बीच याद रखना अनंत होता है। इसको तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। 11 और 15 का दशमलव प्रसार देखिए क्या होता है। देखिए ये 11 है ऊपर में, नीचे 15 में है, ये कटेगा नहीं। जैसे हमने ऊपर में प्रश्न देखा था 6/15, वहाँ कट गया था तो वो लग रहा था शांत, लेकिन आ गया था शांत। लेकिन 11/15 ये नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर में 11 है, वो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, अभाज्य संख्या है। 15 को जब आप तोड़ोगे 3 × 5 एलसीएम निकालोगे 15 का, 3×5 = 15, 3×5 = 15। ठीक है, देखो 5 तो आया, लेकिन इसके अलावा दूसरा अंक आ गया, इसलिए ये क्या हो गया विद्यार्थियों? अशांत हो गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अशांत, बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? हमने अभी पढ़ा ऊपर में, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको आप खुद से कीजिएगा। √2 क्या है? तो अगला नंबर जो प्रश्न है हमारा √2 है। √2 है, क्या है? √2 है, √2 है। अरे भैया ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। विद्यार्थियों गौर से देखो, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। √2 जोड़ा भी लगेगा तो 1 × 2 बाहर तो नहीं निकलेगा। जब ये बाहर नहीं निकलेगा
तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, तब बिल्कुल अपना थ्योरी को क्लियर रखो। थ्योरी क्लियर रखोगे बिल्कुल आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव बहुत हार्ड नहीं आता है, बिहार बोर्ड का 10th क्लास का बहुत आसान होता है। बस एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, तभी जा करके आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो √2 अपरिमेय संख्या है, सॉरी, क्योंकि रूट से 2 जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि 1, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा, वही प्रश्न है, घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। अभाज्य संख्याओं का मसा, ठीक है, लिखो उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे इस प्रश्न को। उदाहरण के द्वारा समझने के लिए हम 2 या 2 से अधिक लेते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, ये हमने 4 अंकों को लिया है। ये चारों का चारों अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे, आप देख सकते हो। जब आप इन सब का एचसीएफ निकालने चलोगे, फैक्टर तोड़ोगे, 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 1, 7 का 7 इंटू 1, क्योंकि ये 2 का जब आप लगाओगे तो कटेगा, 2 इंटू 2 एक ही बार लगेगा, 2 इंटू, आप देखोगे सब में 1 मैच कर रहा है, यानी एचसीएफ क्या आ गया, 1। ठीक है, यानी कितनी भी अभाज्य संख्याएं लेकर के चले आओ उसका मौसा कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है आपसे पूछा है, जो उसमें से रूट हट जाएगा, जो रूट से बाहर निकल जाएगा, वही प्रश्न है। √2 से √2 को कटा दीजिए, यहाँ से 2 आज़ाद हो गया, 2 यहाँ पर आज़ाद हो गया। देखो यहाँ पर रूट बाहर निकलेगा नहीं, ये परिमेय और अपरिमेय का जोड़ है। हमने अभी पढ़ाया कि परिमेय और अपरिमेय को चाहे तुम जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, रिजल्ट आपको क्या देगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है, 6 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसका कोई जोड़ा मिल नहीं रहा है दोनों का। आंसर कौन सा है, बी नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या जो 2 से कट जाए, सिंपल भाषा में बिल्कुल समझा रहा हूं, 2 से कट जाए वह सम संख्या होता है। जो 2 से कट जाए उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 के पहाड़ा से कट जाए तो 2 क्रमिक सम संख्या। सम संख्या कौन कौन होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सम संख्या है, सभी 2 से पहाड़ा से कटते हैं। ऐसे डॉट 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 ये चलता रहेगा। कोई भी 2 लग पकड़ लेते हैं, देखो लगातार, क्रमिक माने होता है लगातार, यहाँ जो क्रमिक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लगातार। कोई भी पकड़ लो, उसका एचसीएफ निकालना है। 6 का तोड़ेंगे आप, 2 3 6, 8 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। कैसे कैसे हमने निकाला, 6 को निकाला हमने, 2 3 6, 3 1 3, 8 को 2 4 8, 2 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो दोनों में मैच करता है वही कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 2। एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। आंसर नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है नंबर 30, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ए बी यानी यही संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं का ब्रैकेट में दिया हुआ है का मसा गुना ए बी यानी उन्हीं संख्याओं का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है या है। ठीक है, इसका बारे में समझिए। हमने भी पढ़ाया एक प्रश्न पीछे की ओर हमने सॉल्व किया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी यही एचसीएफ को हम मसा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लसा बोलते हैं। यानी लसा, मसा गुने लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल।
आज वो संख्याएं कौन कौन है, संख्याएं कौन कौन है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, a इंटू बी, ठीक है ना। यानी लसा गुना मसा किसके बराबर होगा, a इंटू बी, यानी कि ए बी के बराबर होगा। यह प्रश्न हमने पीछे की ओर सॉल्व किया था, आप देख सकते हैं कि इसमें a इंटू बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। a इंटू बी जो है हमारा क्या है, सही जवाब है, ठीक है। अगला जो प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है किस चीज़ को निकालने की विधि देता है, लसा निकालने की विधि देता है, या मसा निकालने की विधि देता है, भागफल निकालने की देता है, या फिर शेषफल। याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पहले ही लेसन के पहले ही एक्सरसाइज में 1.1 में दिया हुआ है। यह मसा निकालने की तकनीक है, मसा यानी कि एचसीएफ निकालने की तकनीक है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है। पाई क्या है, इसको पाई बोलते हैं, पाई पढ़ते हैं। पाई क्या है, पाई याद रखिएगा, आपने बचपन से क्लासेस से 9th 8th में भी पढ़ा होगा। यह एक अपरिमेय संख्या है, ये याद रखने की चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर मतलब उल्टा आंसर मत निकाल के आइएगा, अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं यानी कि परिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं लग गया, यानी हमें अपरिमेय नहीं चाहिए, यानी क्या चाहिए, परिमेय चाहिए। परिमेय कौन होगा, जो रूट से बाहर निकल जाए। तो आप देख लीजिए इन ऑप्शनों को और खुद से ट्राई करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिएगा मेरे ये वाला आंसर है मेरे ख्याल से, जैसे इसको 75 और 48 को हम बता ही देते हैं आपको। 75 और 48 है। 75 को जब आप तोड़ोगे, ठीक है, एक रूट के अंदर ले लो दोनों को। 75 को जब आप तोड़ोगे कितना निकलेगा, 5 से लगाओगे, 5 1 जो 5, 2 बचेगा, 5 5 जो 25, 15 5 75, 5 से लगाओगे 3 से लगाओगे 1, यानी हमें मिला 3 इंटू 5 इंटू 5। 48 को जब आप तोड़ोगे क्या मिलेगा, 48 को जब आप तोड़ोगे 2 से लगाओगे 24, 2 से लगाओगे 12, 2 से लगाओगे 6, 2 से लगाओगे 3, 3 से लगाओगे 1, ठीक है ना। यानी 2 2 2 2 4 बार 2 मिला है, वो 3 मिला है। 3 को आगे ही लिखते हैं, देखो ये 3 से 3 क्या कट जाएगा, यहाँ पर देखो जोड़ा मिला, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी एक जोड़ा मिला, एक 2 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ भी एक जोड़ा मिला। जोड़ा कहने का मतलब एक जैसा संख्या दोनों मिलना चाहिए, तो उसमें से 2 की जगह पे एक बाहर निकल जाता है, 5/4। देखिए यहाँ से रूट हट गया, रूट से ये बाहर निकल गया, आज़ाद हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न में जो हमारा है 25 रूट 48, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। रूट 3 और रूट 5 क्या है, देखिए रूट 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, रूट 5 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, तो ये हम लोगों को चैप्टर 5 में मिलेगा। चैप्टर 5 में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात, देखिए यहाँ पर फिर से वो प्रश्न रिपीटेड हो गया, लसा और मसा का अनुपात। तो पहले आप लसा निकाल लो, पहले आप फिर मसा निकाल लो। लसा जो आएगा वो रख देना यहाँ पर, ये अनुपात का साइन दे देना। मसा जो आएगा ये हमने पीछे इस प्रश्न को किया हुआ है, आप इसको करने का प्रयास करिएगा, नहीं होगा तो आप हमें बताइएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, देखो अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं, यानी इस बात को समझो भाई, अपरिमेय नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, परिमेय चाहिए। परिमेय पूछ रहा है आपसे। परिमेय कौन होता है, जो रूट से बाहर निकल जाता है, जिससे रूट हट जाता है। 121 को जब आप तोड़ोगे ना, तो ये 11 का वर्गमूल होता है। 2 11 में से 1 11 बाहर निकल जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब तोड़ के आप देख लेना, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, किसी का परफेक्ट जोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्या हमारे पास दिया हुआ है, एक संख्या ए है, एक संख्या 18 है। इसका जब लसा यानी एलसीएम निकालते हैं तो 36 आता है, और मसा निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हैं तो 2 आता है। तो
ए का मान बताना है, ए कितना होगा, ठीक है, ए का मान बताना है हम लोगों को कि ए जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था उसको फिर से रिपीट करेंगे हम, ठीक है। लसा गुने मसा बराबर, सूत्र याद रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। लसा गुने मसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। लसा हमारे पास कितना दिया हुआ है इस प्रश्न में, लसा हमारे पास देखिए दिया हुआ है 36, मसा हमारे पास 2 है, ये 36 हो गया, ये 2 हो गया, एक संख्या इसमें ए है, दूसरा संख्या 18 है। देखिए हम जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में हमने बना दिया, लसा यानी कि एलसीएम 36 है, मसा यानी कि हमारा मसा कितना है 2 है, एक संख्या इसमें ए है, दूसरी संख्या हमारा 18 है। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 36 इंटू 2 बटा में, देखिए ये जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, गुना के रूप में है, इधर आएगा, बराबर के कभी भी गुना इधर आता है तो वो भाग में बदल जाता है, नीचे डिवाइड के रूप में चला जाता है। 18 का पहाड़ा में 36 2 बार में आता है, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 जो होगा वो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो सी नंबर दिया हुआ है, यानी कि 4 नंबर हमारा जो है सही है। देखो ये फिर वही प्रश्न आ गया घूम फिर के, ए और बी दिया था, इस पर क्या दे दिया है पी और क्यू दे दिया है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का मसा, कभी भी अभाज्य संख्या आएगा उनका गुना हो जाता है, तो पी इंटू क्यू का गुना क्या हो जाएगा पी होगा, सॉरी मसा पूछा आपसे, मसा पूछा, मसा यानी एचसीएफ पूछा, तो अभाज्य संख्या कितनी भी लेकर के आइए उसमें केवल क्या मैच करता है 1 मैच करता है, केवल 1 मैच करता है। उदाहरण के थ्रू हमने यहाँ पर समझाया था एक प्रश्न में कि कितनी भी अभाज्य संख्याएं ले आया जाए, कितनी भी 2 2 3 5 7, हमने सबका यहाँ पर देखिए निकाल कर दिखाया था आपको, सब में अभाज्य संख्या क्या मैच करेगा मसा, मसा यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ कहेगा तो मसा क्या मैच करेगा 1, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितनी भी लेकर के आइए उसका मसा कितना होगा 1 ही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल हमने अभी पढ़ा था एक प्रश्न में, कि सबसे छोटी, ठीक है, जो भाज्य संख्या है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने हमने पढ़ा था 2, क्योंकि अभाज्य संख्या ये 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को हमने कहा था, क्यों, क्योंकि ये 1 से भी कटता है, अपने आप 4 से भी कटता है, और अन्य संख्या 2 से भी कटता है, ठीक है ना। भाज्य संख्या क्या होता है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे तथा अन्य संख्याओं से भी कटता है, वह क्या होता है भाज्य संख्या होता है। तो जो देखिए यहाँ पर जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, ठीक है ना, उसको हम लोग सबसे छोटा क्या कहेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 4 को क्या कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, अन्य संख्याओं से भी कटता है। इन दोनों का गुणनफल पूछा है आपसे, तो 2 इंटू 4 का जब हम गुणनफल करेंगे कितना आंसर आएगा 8 आंसर आएगा। इसको यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर यहाँ इसका राइट आंसर है, 8 इसका सही जवाब है, ठीक है। 41 में क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी जो आपके कितना से कटता है 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। अभाज्य संख्या हमने बार बार पढ़ाया आपको, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, यानी 1 के टेबल में आवे और खुद के टेबल में आवे। 29 जो है वो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, क्योंकि 25 को आप देखो तो 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 25 अपने आप से भी कटता है, 16 1 से कटता है, 2 से कटता है, 8 से कटता है, 4 से कटता है, 16 अपने आप से कटता है, 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 अपने आप से कटता है। तो देखिए इन सब का कितने सारे कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसका केवल 2 ही फैक्टर निकल के आ रहा है, इसलिए ये हमारा सही जवाब है। हमने अभी एक प्रश्न में पढ़ाया था आपको कि जब बार ऊपर में लग जाए आंख बंद करके उसको परिमेय मानो, क्या मानो परिमेय मानो। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछ रहा है आपसे, मतलब ऐसा संख्या ऐसा रूप जिसमें वैल्यू m बराबर चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, दुनिया की कोई भी संख्या रख दो, वो सम संख्या ही हमेशा देगा,
देखो अगर m बराबर यहाँ 1 रखते हो तो 1 और 2 3 आ गया। 3 सम संख्या नहीं है। सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 के पहाड़ा से कट जाए, 2 4 6 8 10 12 ऐसे जो 2 के टेबल में आवे, 2 के पहाड़ा में आए, उसको सम संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पर m बराबर 1 रखते हो, 1 से ही शुरुआत करते हैं, 1 छोटी संख्या रख के, तो 2 एकम 2 और 1, 2 1 जोड़ के 3, यहाँ 3 भी देखो नहीं है। लेकिन 2m ये क्या है? आप ध्यान से समझो 2m क्या है। देखो m बराबर क्या रखना है आपको? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कोई भी संख्या रख सकते हो। 2m है। 2 इंटू m बराबर 1 रखते हैं 2 मिला, 2 रखते हैं 4 मिला, 3 रखते हैं 6 मिला, 4 रखते हैं 8 मिला, 5 रखते हैं 10 मिला, 6 रखते हैं 12 मिला, 7 रखते हैं 14 मिला, 8 रखते हैं 16 मिला। आप देख सकते हो हर बार हमेशा से क्या मिल रहा है? 2 के पहाड़ा में ही संख्याएं आ रही है। सब के सब 2 के पहाड़ा में है, 2 से सब कटने वाली संख्या है। ये हर बार क्या निकाल के दे रहा है आपको? सम संख्या। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2m। 2m इज द राइट आंसर। ठीक है, 2m हमारा क्या है? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। बार बार तो बताया हमने, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय। ये परिमेय पूछ रहा है आपसे। परिमेय कौन होगा? जो रूट से बाहर निकल जाए, जो रूट से आज़ाद हो जाए। आप देखोगे, पढ़े होगे आपने वर्गमूल 64 का 8 8 64, 81 का 9 9 81, 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे, 2 बार 8 जोड़ा मिला, 1 बाहर निकल गया, 2 जोड़ा मिला, 1 बाहर निकल गया। देखो ये रूट से बाहर निकल गया। आंसर हमारा कितना होगा? आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2018 में प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? देख रहे हैं ना क्या बोलता है कि छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम लोग 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम, बड़ी संख्या कहता तो एचसीएफ। याद रखिएगा। 2 से लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 8 बार में 16 लगाएंगे, 10 बार में 20 लगाएंगे, 12 दूनी 24 लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है, 2 छक्का 12। आपने बचपन में एलसीएम पढ़ा होगा भाग विधि से, और ये भाग विधि है ये। ठीक है, देखो अब ये नहीं निकलेगा, अब ये आगे नहीं लगेगा, क्योंकि कम से कम 2 संख्याएं जो है वो कटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब सभी संख्याएं अभाज्य संख्या आ चुकी है, अब ये नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना है विद्यार्थियों? ठीक है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, यानी 16 5 80, और 80 को 3 से जब आप गुना करोगे तो मिलता है 240। ऑप्शन में 240 है, लेकिन ये गलत है। इसको हड़बड़ में मार दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखो डी दे रहा है 3600। कैसे 3600 आएगा? ठीक है ना, ध्यान से समझो। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या। इसका मतलब क्या है? 8 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्लास 8 में पढ़ना है। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या जिसको तोड़ने पे 2 का जोड़ा मिले। ठीक है ना, सभी संख्याओं का 2 का जोड़ा मिल जाता है, उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 36 को जब तुम तोड़ोगे, 36 को याद रखना, देखो 2 से लगाओगे तो 18, 2 से लगाओगे तो 9, 3 से लगाओगे 3, 3 से लगाओगे 3, देखो जोड़ा मिल गया। ये भी 2 है, ये भी 2 है, जोड़ा हो गया। 36 क्या है? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो जोड़ा किसका किसका मिल रहा है, तुम यहाँ ध्यान दो। इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। यानी इसको एक और 5 दे दे तो ये भी जोड़ा बन जाएगा, इसमें एक और 3 दे दे तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। यानी हमें मिल जाएगा 2, ठीक है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। जोड़ा का मतलब क्या होगा? सबका 2 को जोड़ा मिलना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें 240 में कितना घट रहा है? 5 और 3 यानी 15 घट रहा है। यानी 240 में जब आप 15 से गुना कर देते हो, 240 में जब आप 15 से गुना कर देते हो
तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब 240 में, 1 मिनट, 240 में जब आप 15 से गुना करके आप देख लेना 3600 आता है। ऐसे भी आप देख लेना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, और 80 में 5 से गुना करेंगे तो 400, 400, और यहाँ 3 के गुना करेंगे 3 3 या 9, और यहाँ पर 9 चौके 36 में 00, 3600। ठीक है ना। तो आंसर, इसका राइट आंसर है हमारा 3600। देखो हड़बड़ में गड़बड़ मत करना। 240 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, एग्जाम में तुम यहाँ से सॉल्व करोगे 240 मिलेगा, तुम मार दोगे 240, गलत हो जाएगा तुम्हारा कौन सा सही है, 3600 सही है। ठीक है ना। 3600 कैसे आया हमने एक्सप्लेन किया, क्यों आया, पूर्ण वर्ग संख्या के कारण सबका जोड़ा लगना चाहिए, सबका जोड़ा मिलना चाहिए। हमने इसका जोड़ा मिला है, इसका जोड़ा, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं था। अगर इसमें एक और 5 दे दिया जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जोड़ा मिल जाएगा इसका। इसमें एक और 3 दे दिया जाए तो ये भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा मिल जाएगा। तो 5 गुना 5, एक बढ़ाया हमने 3 गुना 3, और सबको मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो हमें यहाँ तक मिला 400, और ये 3 3 या 9, जिसको गुना करने पे 3600 आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताइए कौन सी होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2018 में पूछा हुआ है। और कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस जो जो चीज़ें दी हुई है उसको लिखते जाना है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। यानी लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, 14 गुना है, 14 गुना है महत्तम समापवर्तक का। कौन? लघुत्तम समापवर्तक। यानी हमें एलसीएम बराबर मिला 14 एचसीएफ, इक्वेशन 1। फिर बोलता है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। ठीक है। पुनः एलसीएम प्लस एचसीएफ को जोड़ने पर 600 आ रहा है। ठीक है। आप देखोगे कि एलसीएम का वैल्यू तो आपको पता है, एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ है, बराबर में दिया हुआ है। इसके जगह पे हम 14 एचसीएफ लिख देंगे और ये एचसीएफ अपनी जगह पर उतार देंगे इधर 600। यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं कि समीकरण 1 से हमने यहाँ पर मदद लिया है। अब 14 एचसीएफ में एक और एचसीएफ जुड़ जाएगा तो कितने एचसीएफ हो जाएगा? 15 एचसीएफ हो जाएगा, बराबर में 600। एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 600 बटा में 15 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, 15 चौके 60, 0 हो 0 यानी 40। एचसीएफ का मान आ गया 40। जब आप एचसीएफ का मान निकाल लिए तो समीकरण 1 में जो मान हम रख देंगे एचसीएफ की जगह पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम भी मिल जाएगा। तो एलसीएम बराबर हमारे पास 14 गुने एचसीएफ है। कहाँ से? समीकरण 1 से। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एचसीएफ बराबर जो 40 आया 40 रख देंगे। 14 का पारा 4 पर पढ़ेंगे तो 56 आता है, ये 0, यानी एलसीएम हमारे पास 560 आ गया, एचसीएफ हमारे पास 40 आ गया। ठीक है। अब आपसे क्या कहता है? एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है। फिर से वही प्रश्न आ गया। कौन सी प्रश्न आ गया? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर एक संख्या, देखो सूत्र हर बार एक ही आ रहा है बार बार, एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एचसीएफ जो है हमारा, तो एचसीएफ हमारा देखिए कितना आया है? 40 आया है। एलसीएम 560 आया है। एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 14 इंटू 560, देखो ये गुना में है, बराबर किधर आएगा? तो डिवाइड यानी भाग के रूप में चला जाएगा। दूसरी संख्या यहाँ पर ज्ञात रहेगा, मतलब निकालना है हमें। आप देखोगे कि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 28 का पारा 2 हाली पढ़ने पर 28 दूनी 56 कटता है। 28 का पारा 2 हाली पढ़िएगा तो 56 कटेगा। और 40 को जब 2 से गुना करेंगे तो 40 दूनी कितना हो जाएगा बताइए? 80। 80 जो है हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, और दिस इज द हमारा राइट आंसर, बी नंबर। देखिए
80 राइट आंसर है, मैच कर गया। तो देखने में काफ़ी डरावना है लेकिन बनाने पे आसानी से बन जा रहा है। आप जो है अगर आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को बार बार बैक करके देखिए, पीछे करके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, देखो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। 23.43 के ऊपर बार है पी बाई, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा रहता ही है परीक्षा में, आएगा ही आएगा इस तरह के प्रश्न। हमें इसको पढ़ाने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक के द्वारा इसको आप समझिए। हमारे पास है 23.43 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलना है, पी बाई क्यू के रूप में बदलना है आपको। तो पी बाई क्यू के रूप में जब आपको इसको बदलना है तो आपको करना क्या है कि ट्रिक फॉलो करना है, ठीक है ना। एक ट्रिक बता रहे हैं, इससे ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से आप बना लोगे, आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि इसमें डेसिमल और बार हटा करके इसको लिख देना है। तो जैसे हटाओगे तो 23 डेसिमल हटा देना है, इन दशमलव हटा देना है, और ये बार है, इसको बार बोलते हैं, इसको हटा देना है, बिल्कुल इसको ऐसे तरह से आज़ाद लिख देना है। माइनस करना है यहाँ पर, माइनस जिसके ऊपर इस तरह का बार नहीं दिया हुआ है, ये बार का साइन इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर साइन नहीं है, तो जिसके ऊपर साइन नहीं है, ये ऐसा बार का साइन नहीं है, उसको माइनस करना है, ठीक है। नीचे ऐसे बटा में नीचे की ओर आपको करना क्या है कि दशमलव, ये दशमलव है, ये दशमलव का लेफ्ट साइड है, ये दशमलव का राइट साइड है। राइट साइड में जितना संख्या के ऊपर बार है उतना आपको उसके जगह पर 9 लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिखना है। अगर कोई ऐसा संख्या रहता है जिसके ऊपर बार नहीं रहता, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग जीरो का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे आपको। जैसे 2.153 है, मान लेते हैं कि इन संख्या के ऊपर सिर्फ 3 के ऊपर बार है, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसके लिए तो 9 लिखते हैं, और इन दोनों के लिए क्या लिखते हैं, 0 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आइए वापस प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तो 2 संख्या है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिखने का प्रयास करेंगे। इसको माइनस करेंगे, देखो 3 से 3 माइनस करेंगे 0, 4 से 2 माइनस करेंगे 2, और 2 और 3 अपनी जगह पे, और बटा में 99, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग मैच करते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए नंबर दिया हुआ है, और ए नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2320, हमारा आंसर भी देख सकते हैं आप 2320 बटा में 99, यहाँ भी बटा में 99 है। यानी देखो ट्रिक से ये कितनी आसानी से बन गया, और इसमें कोई झंझट नहीं है विद्यार्थियों। ऐसा प्रश्न आएगा तो आप चुटकियों में हल कर पाएंगे, ठीक है, किसी प्रकार का कोई झंझट, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, x का पावर n+1 का एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी। क्या तभी ऐसे प्रश्न को आपको दिमाग में, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाइए, बस उसको दिमाग में रखिए। इसका आंसर क्या होगा, n एक विषम संख्या है, n क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। 60 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, 6x का पावर y, 6x के पावर 6x के पावर 4y का। पहले इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 3, 6 को तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3, x कितना है, 4 बार है, 4 बार x लिखेंगे, पावर में 4 है, और एक y है, देखो y लास्ट में लिखेंगे। इसको छोटा रूप में तोड़ दिए, 6 को तोड़ दिए, 2 इंटू 3, x को पावर 4 है यानी 4 बार x लिखे हैं, और y को लिख दिए। उसके बाद हमारे पास है 12xy, 12xy, ठीक है। 12 को आप तोड़ोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है ना, ऐसे तोड़ लेने का। यहाँ एक x है, एक y है। क्या पूछा है आपसे, HCF। HCF में क्या होता है, जो दोनों मैच करता है, दोनों में जो मैच करता है उसी को लिया जाता है। क्या क्या मैच किया, 2 मैच किया, 3 मैच किया, एक x मैच किया, एक y मैच किया, 2 3 का 6xy, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 6xy। √10 और √15 बराबर है, किसके बराबर है भाई, √10 गुना √15, √10 गुना √15 किसके बराबर है, दोनों को एक रूट के अंदर ले आइए, तोड़िए इसको। 5 को लिख 10 को लिख सकते 2 5 या 10, और 15 को लिख सकते 3 इंटू 5, 3 5 15,
2 पचे 10, किसका किसका जोड़ा मिला, 2 को 5 मिला, एक 5 बाहर निकल जाएगा और ये 2 और 3 अंदर ही रह जाएगा, यानी ये हमारा 5√6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5√6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 + √3, 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, हाँ नहीं कहा नहीं जा सकता, या ए और बी दोनों, यानी कि हाँ नहीं दोनों। इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। 3 + √3 और गुना में है 3 - √3। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a + b × a - b। सूत्र क्या कहता है, a² - b²। तो a + b × a - b कहता है a² - b²। तो यहाँ पर a 3 है और b के जगह पे √3 है, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट का स्क्वायर, याद रखिएगा ये बहुत अच्छा टॉपिक है। रूट का स्क्वायर करते हैं तो 2 बार इस तरह से लिखेंगे, सेम रूट के भीतर आएगा, जोड़ा मिलेगा, एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 3, कभी भी रूट में कोई संख्या रहे आप स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 तो रूट नहीं है इस पर, ये क्या हो गया, परिमेय। क्या हो गया, ये परिमेय है। तो ऑप्शन हम कह सकते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो 1.34, इसमें कहीं कोई बार नहीं है। देखो बार नहीं है, वो ट्रिक मत लगा देना, ये हमने जो ट्रिक बताया, ये बार रहेगा तभी ये काम करना है। ये एक सिंपल सा प्रश्न है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसको सिंपली तुम पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के जगह पे आप लिखो 1, 2 अंक है, 2 0, ये हो गया 134, नीचे हो गया 100। 2 का पारा से कटा के देखो, 2 का पारा 6 बार कटाएंगे तो 12, और 2 का पारा 1 बचेगा, 2 7 14, 50, 67 बटा में 50 इसका देखोगे, 67 बटा 50, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, ये इसका सही है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको वास्तविक संख्या के बारे में समझना पड़ेगा। आपको वास्तविक संख्याएं के बारे में, क्या होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक जो होता है ना, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिश्रण होता है। परिमेय और अपरिमेय को मिला करके जो संख्या बनती है, परिमेय और अपरिमेय को मिला करके जो संख्या बनती है वो कहलाती है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी, दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, कैसे सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिश्रण वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या अकेले कैसे केवल परिमेय संख्या हो सकता है, क्या सभी, यहाँ पर प्रश्न में क्या बोलता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें अपरिमेय भी, वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी मिला हुआ होता है। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम इसमें कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं, हमारा सही जवाब है। अब देखो इसमें बार लगा हुआ है, इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। आप बिल्कुल है उस ट्रिक का फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ट्रिक का फॉलो करेंगे, या इस नंबर पर जो हमने प्रश्न पढ़ा था 58 नंबर, उस ट्रिक का फॉलो करके आप इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा खुद से। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ जोड़ एलसीएम के। हमने सूत्र में पढ़ा था, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल।
वही पलट के कह दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ जोड़ एलसीएम के बराबर होगा। नंबर ए हमारा सही है। 7 + 3 √ 2 क्या है? देखो 7 परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, गुणा के रूप में है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ो, परिमेय और अपरिमेय को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसको? जो रूट से बाहर आ जाए। देख लीजिएगा कौन रूट से बाहर आ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि 4 × 4 एक रूट से बाहर निकल जाएगा। 0.3 का परिमेय संख्या लघुत्तम रूप है। आपको वही ट्रिक फॉलो करना है जो हमने ये 58 नंबर बताया है। इसी ट्रिक पे हम लोग इसको फॉलो करेंगे और ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने उम्मीद किया है कि लेसन 1 के जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछते हैं, बार बार आता है, हमने उसको बनाने का प्रयास किया है, सॉल्व करने का प्रयास किया है और ईजी वे में हमने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप जो है इस प्रश्नों को बार बार बनाइए, 1-2 बार बनाइए, वीडियो को बार बार बैक करके देखिए। ठीक है, समझने का प्रयास करिए और भी कोई दूसरी पुस्तक आपके पास है तो उससे बनाने का प्रयास कीजिए, आप बिल्कुल बना पाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, अच्छे करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।